दौलत बहुत लोगों को दे सकते हैं, पर एक चीज है जो भगवान सबको नहीं देते। वो क्या है? भक्ति से भी ऊपर कुछ है। आपको पता है क्या है? बोलो। भक्ति से ऊपर बताओ क्या है? भक्ति से बड़ा क्या है? भक्ति बहुत लोगों को मिल जाती है, पर भगवान वो किसी करोड़ों में किसी एक को देते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्या चीज है? वो है प्रेम। भक्ति से कई गुना ऊपर है क्या? प्रेम। भक्ति सब करते हैं, कोई कम कोई ज्यादा, कोई कम। भक्ति, आप वृंदावन आए हैं, बिहारी जी का दर्शन किए हैं, ये भी तो भक्ति है। भक्ति ना होती तो आप वृंदावन काहे आते? घर में लोग एक अगरबत्ती दो अगरबत्ती जला रहे हैं, बेचारे कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत भक्ति वो भी कर रहे हैं। कोई ज्यादा माला जप रहा है, कोई माला एक भी नहीं जप रहा, पर कोई मिलता है तो राम राम बोल ले तो भैया राम राम। तो ये भी तो एक भक्ति है कि मुंह से बार बार भैया राम राम, भैया जय श्री मन्नारायण। अब गांव के लोग कहाँ माला वाला जपते हैं, लेकिन वो दिन भर कोई भी आए, भैया राम राम, भैया राम राम, कैसे हो, सब ठीक, राम राम राम। दिन भर वो ऐसी राम राम। तो माला से जपते हो, वो बिना माला के राम राम जप लेते हैं। तो भक्ति तो ये भी है ना, नहीं है? एक बेटा अपने माँ को, बूढ़ी माँ को, बिस्तर पे उसकी माँ मलमूत्र करती है बुढ़ापे में, बेटा उस माँ का मलमूत्र साफ करता है, माँ को नहलाता है, माँ को कपड़े पहनाता है। ये भी तो भक्ति है, नहीं? बाप को नहलाए, बाप को साफ सुथरा रखे बेटा, ये भी तो भक्ति है। तो भक्ति तो सब कर रहे हैं, कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, लेकिन एक होता है, एक होती है ये भक्ति और एक होता है प्रेम। इसलिए प्रेम की श्रेणी भक्ति से बहुत ऊंची है। भरत जी ने भगवान से क्या किया? बोलो। भरत जी राम के भक्त हैं या राम के प्रेमी हैं? हनुमान जी राम के भक्त हैं या प्रेमी हैं? गोपियां भगवान की भक्त हैं या प्रेमी हैं? बोलो बोलो बोलो। भक्त सब हैं, भक्तों की श्रेणी में सब हैं, सब भक्त हैं, पर प्रेमी सब नहीं हैं। बिहारी जी जाने वाले सारे भक्त हैं, पर सारे प्रेमी हैं ये अभी कंफर्म नहीं है। अब भक्त में और प्रेमी में अंतर क्या है, इसे समझ लो। भक्त क्या है मैंने अभी बताया आपको, अब प्रेम क्या है ये बताता हूं। एक बात बताओ, आपका बेटा परदेश चला गया पढ़ने, जब पढ़ कर के लौटा सालों बाद, तो मां उस बेटे को देखते ही क्या करेगी? बताओ। सालों बाद आपका बेटा आपको मिले तो मां उस बेटे को देखकर क्या करेगी? बोलो। क्या क्या करेगी? बोलो। मां उस बेटे को देखकर ना रो पड़ेगी। क्या करेगी? सालों बाद बेटा मिला, दौड़ जाएगी मां, बेटे को गले लगाकर क्या करेगी? कोई मां ऐसी ना होगी जो अपने आंसुओं को रोक सके। बोलो हां, बोलो। क्यों?
ये जो आंसू बरस रहे हैं ये आंसू नहीं है, ये माँ की ममता बरस रही है, ये प्रेम झरझर बरस रहा है। उसी तरह बिहारी जी आपको सालों बाद मिले। आप में से कितने लोग पहली बार वृंदावन आए? आप में से कितने ऐसे हैं जो पहली बार वृंदावन आए? इतने लोग हैं। अब इतने लोगों में आप बताओ कि आप में से कितने लोगों ने बिहारी जी का दर्शन किया? तो बताओ, मतलब आपने पहली बार बिहारी जी को देखा। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद, 70 साल बाद। आप 70 साल के हो गए और पहली बार आए, तो 70 साल बाद आपने पहली बार देखा। क्यों? 50 साल के हो तो पहली बार आपने 50 साल बाद देखा। यही तो कहा जाएगा। अब सोचिए कि माँ बेटे को 4 साल बाद मिले तो क्या रोए बिना रहेगी? अब आपसे मेरा सवाल कि जब आप बिहारी जी गए कई साल बाद, तो आपने बिहारी जी का जब दर्शन किया तो क्या आंखों में आंसू आए? क्या भगवान को देख करके अश्रुपात हुआ? यदि हुआ तो उसे कहते हैं प्रेम। वो प्रेम प्रकट हो गया। और यदि सालों बाद बिहारी जी का दर्शन किया पर देख कर चले गए आगे, तो वो भक्ति तो है आपकी। सुनो, दही तो है पर मक्खन नहीं है। मक्खन कब निकलेगा? जब दही का मंथन होगा। भक्ति होगी, पर जब भक्ति प्रगाढ़ होगी, तरीके की होगी, तो बाद में वही भक्ति प्रेम बन करके आंसुओं से झरझर बहने लग जाएगी। और वही प्रेम है। इसलिए कहा, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। इसलिए कहता हूं, भगवान के लिए रोया करो। भरत जी राम से मिलने गए चित्रकूट में, रोए कि नहीं? बोलो। रोना जरूरी है, नहीं है? जरूरी है या नहीं? क्यों जरूरी है? अब सुनो, जिस दिल में न पैदा, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। मेरा है दीवानी, मेरा है दीवानी मोहन की, मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म
जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई। एक बात बताओ, आप कोई ऐसी स्त्री का नाम बताओ जिस स्त्री ने बच्चा पैदा कर लिया हो और उसे दर्द ना हुआ हो। क्या बिना दर्द के कोई भी बच्चा पैदा होता है? किसी को हुआ हो तो उस स्त्री का नाम बताओ। हुआ किसी को? सांसारिक स्त्रियों को बोलो। मैया, जब आपको बच्चा पैदा होने वाला होता है उस समय दर्द होता है, प्रसव का दर्द। यदि दर्द नहीं होता तो दर्द के इंजेक्शन दिए जाते हैं कि दर्द आए, क्योंकि दर्द होगा तब बच्चा होगा। दर्द नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा। बिना दर्द के तुम्हें बेटा नहीं मिलता, तो बिना दर्द के भगवान मिल जाएगा। इसलिए भगवान को पाने के लिए दर्द कहाँ हो? जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। मीरा क्या कहती है? दर्द की मारी बन बन डो। ये दर्द जो है ना साहब, शारीरिक दर्द नहीं, ये भगवान को पाने का दर्द। कन्हैया कब आओगे? जैसे एक स्त्री है, उसका पति परदेश में है, कई साल हो गए पति से भेंट नहीं हुई, तो पति को पाने की पीड़ा है या नहीं? उसे कोई शारीरिक दर्द थोड़ी है, लेकिन पति को पाने की पीड़ा तो है। आए नहीं, इंतजार कर रही है, जरा भी आहट आई लगा पति आ गए। ये भी तो एक दर्द है, नहीं है? कहीं शरीर में दर्द नहीं हो रहा है, फिर भी एक महिला रो रही थी। गुरुजी, हमने कहा काहे रो रही हो? कहीं दर्द हो रहा है? नहीं। पेट में दर्द है? नहीं। पीठ में दर्द है? नहीं। हाथ में दर्द? नहीं। सिर में दर्द है? नहीं। पति बुरे हैं क्या? नहीं नहीं, सब अच्छा। पैसा नहीं है क्या? है, पैसा है, पति है, शरीर अच्छा है, कहीं दर्द नहीं है, फिर काहे रो रही हो? बोले बेटा नहीं है। किसके लिए रो रही हैं? बोलो। ये भी एक दर्द है कि शादी के 10 साल हो गए और अभी तक बोलो बच्चा नहीं हुआ। ये भी तो एक दर्द है। बोलो हाँ। पर ये दर्द वही समझ सकता है जिसको बच्चा नहीं है, जिसको है वो क्या जाने। बाप रो रहा है, काहे रो रहे हो? पीठ में दर्द है क्या? नहीं। कमर में दर्द? नहीं। सिर में दर्द? नहीं। काहे रो रहे हो? बेटी विदा हो रही है। अब बगल वाला आदमी समझा रहा, अरे यार काहे रो रहे हो? ये बेटियां तो पराया धन होती हैं। ये बात समझा वो रहा है जिसके बेटी है ही नहीं। अब जिसके बेटी है ही नहीं, जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। अच्छा, सब चीज सब नहीं जान पाते ना। अब बताओ, बेटी का बाप रो रहा है तो क्या बेटी के बाप का दर्द कभी वो जान सकता है जो बेटी का बाप है ही नहीं?
बस यही तो है ना दर्द। जरूरी नहीं है कि शरीर में कहीं दर्द हो तो हम रोएं। अरे भगवान, बेटा नहीं मिला, 10 साल हो गए शादी के तो महिला रो रही है, और हमारी तो जिंदगी के 50 साल बीत गए, अभी तक प्रभु नहीं मिले। ये भी तो एक दर्द है, ये भी तो एक रोने की वजह है कि प्रभु कब मिलोगे, कब। मीराबाई रोती है, गोविंद सहारा तेरा है, हे गोविंद कब आओगे। मीराबाई रो रही हैं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिले नहीं कोई। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। सुनो, ये दर्द भी ऐसा है मेरी माँ कि सब जान नहीं पाते। मीरा रो रही है, लोग समझ ही नहीं पाए ये क्यों रो रही है। कैसे समझाए कि मैं अपने कृष्ण के लिए रो रही हूँ। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। सूली ऊपर सेज हमारी, किस विध मिलना हो। घायल की गति घायल जाने। सुनो, चोट लग गई ना, जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पर आई क्या जाने। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। जौहर की गति जौहर जाने, जो कोई जौहर हो। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिले नहीं कोई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा की जब पीर मिटे, जब वैद्य सांवरिया हो। कृष्ण कृष्ण कहकर मीरा रो रही है। इसलिए कहता हूं, आप सालों बाद बिहारी जी का दर्शन करने आए, कम से कम उनको देखकर प्रेम भक्ति प्रेम में परिवर्तित हो जाए। और जब भक्ति प्रेम में परिवर्तित होती है तो आंखें बरसने लग जाती हैं। यही प्रेम है। और प्रेम जब अनंत हो गया तब रोम रोम संत हो। गोपियां इंतजार कर रही हैं, तभी कौन आए? उद्धव जी आ गए। गोपियां बोली, भैया कौन हो? दुपट्टा तो मेरे कृष्ण का है, तुम कृष्ण तो नहीं हो, कौन हो? कहा उद्धव ने, मैं कृष्ण का मित्र हूं। तो रो क्यों रही हो? उद्धव जी बोले, गोपियों तुम रो क्यों रही हो? गोपियां बोली, देखो हम रो रही हैं, हमें रोने दो, हमें रोने में बड़ा सुख मिल रहा है। अच्छा ये बताओ, रोने में सुख मिलता है कभी क्या? बोलो मैया, मैया क्या रोने में सुख मिलता है? हाँ, सारी स्त्रियों को पता है कि बच्चा पैदा करते समय बड़ा दर्द होता है। जब पता है तुम्हें कितना दर्द होता है तो बच्चा पैदा क्यों करती हो? पता है, फिर भी सारी स्त्रियां ये दर्द उठाना चाहती हैं। हंसते हंसते सबको लगता है कि हमें भी ये दर्द हो। बोलो हाँ।
सबको पता है बड़ा दर्द होता है प्रसव की पीड़ा का, पर सबको उठाना है। ऐसे ही है। गोपियां बोली उद्धव कुछ दर्द ऐसे हैं जिन दर्द में सुख मिलता है, इसलिए हमें तो कृष्ण की याद में रोने में बड़ा सुख मिलता है। उद्धव हमसे कम से कम रोने का अधिकार तो ना छीनो, कृष्ण के लिए हमें रोने दो। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। गोपियां बोली अब हम मर जाएंगी। क्यों मर जाओगी? अब जी कर क्या करें, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ मोहन रे तेरे बिना भी क्या जीना। उद्धव बोले देखो मैं क्या लाया हूं। गोपियों ने वो चिट्ठी वो पत्र गोपियों ने जब देखा कि मेरे कृष्ण ने मेरे लिए कोई पत्र पहुंचाया है, गोपियों ने उद्धव से वो पत्र छीन लिया और छीन कर एक सखी दूसरी सखी ने उससे छीना, तीसरी ने छीना। उस चिट्ठी के उस पत्र के टुकड़े टुकड़े हो गए। उद्धव बोले गोपियों तुमने तो फाड़ दिया चिट्ठी को, पत्र को, पढ़ा नहीं। गोपियां बोली हमको पढ़ना आता ही नहीं है। तो बोली हमें देती हम पढ़कर सुनाते। गोपियां बोली ना उद्धव आप पढ़कर ना सुनाओ। जब वो चिट्ठी का टुकड़ा गोपियों ने अपने हृदय से लगाया, बोला उद्धव हमने समझ लिया हमारे कृष्ण ने क्या लिखा है। हमारे कृष्ण ने हमें याद किया है, हमारा नाम इसमें लिखा जरूर होगा, हमारे लिए पत्र पहुंचाया, बस इतना ही काफी है। क्या लिखा है इससे मतलब नहीं, कृष्ण ने हमारे को याद किया है, बस हमें तो इससे मतलब है कि वो हमें भूले नहीं है। बस देखो जरा गोपियां कहती हैं हम ब्रज की भोली गवारनिया। उद्धव हम जप तप और साधन क्या जाने। हे उद्धव हम श्याम नाम की दीवानी, नित्य नेम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। गोपियां बोली उद्धव इस चिट्ठी में क्या लिखा है मैं जाने। देखो जरा गोपियों का प्रेम बड़ा शुद्ध है, छल कपट नहीं, प्रेम अथाह है। उद्धव आए थे बड़े ज्ञानी बनकर समझाने, पर गोपियों को अब क्या समझाएं। अच्छा ये बताओ कोई पैसे के लिए रोए तो समझाया भी जाए, वस्तु के लिए रोए तो समझाया भी जाए, किसी के मरने पर कोई रोए तो समझाया भी जाए, पर जो प्रभु के लिए रो रहा हो, प्रेम में रो रहा हो, उसे क्या समझाओगे, कैसे समझाओगे। उद्धव कैसे समझाएं, समझ नहीं आया। इसलिए आपको समझना है बस एक बात कि प्रेम को, भक्ति को क्या बनाना है, प्रेम। और प्रेम कैसा है? प्रेम देखो
प्रेम की एक छोटी सी परिभाषा मैं आपको दूं। पत्नी अपने पति से प्रेम करती है,